जले तेरे ख्वाबों के दिए तेरी बेचैन। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जंकुक जो है वो ताई का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता है। ताई को जो टेबलेट्स देते थे, जो इंजेक्शन देते थे, वो अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं और ताई पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। मेरी तरफ से ध्यान हटा लो, मेरी तरफ इतना मत देखो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ? मैं काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा। हाँ, देखने से क्या होता है? टाइम भी तो होना चाहिए। तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। चलो ठीक है, मैंने एक काम छोड़ दिया, अब आ जाओ। अच्छा कुकी, जो मैं पूछूंगी उसका तुम सही सही आंसर देना, ठीक है? हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, बहुत ज्यादा। फिर तुम मुझे छोड़ के क्यों गए थे? क्या हुआ? सबको लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई होगी, लेकिन असलियत तो मुझे ही पता है ना? तो तुम सब जानती थी, मतलब तुम भी नाटक कर रही थी बीमार होने का? नहीं, नाटक नहीं था, बस डर था कि कहीं मैं तुम्हें फिर से ना खो दूं। इतना प्यार करती हो मुझसे, खुद से भी ज्यादा। और अगर मैं नहीं आता तो मैं मर जाती। चुप रहो, बोलने से पहले सोच लिया करो कि सामने कौन है। जो सच है वो सच है, इस सच को तुम झुठला नहीं सकते। मुझे बस ये जानना है कि तुम मुझे 1 साल तक छोड़ के क्यों गए थे? 1 साल पहले हमारी शादी के दिन मैं तुम्हारे लिए रोजेस लेने गया था, बट मेरे एनिमीज ने मुझे ढूंढ लिया था। उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सीडेंट मेरे एनिमीज ने कराया था। मैं एक माफिया हूँ और मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता था कि मेरे दुश्मनों को मेरी कमजोरी के बारे में पता चले, यानी कि तुम्हारे बारे में। मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाता, मैं मर जाता, क्योंकि तुम मेरे जीने की वजह होता है। रोना बंद करो बेबी, तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ तो मेरे दिल में दर्द होता है। प्लीज रोना बंद करो। तो तुम ये सोच के मुझसे दूर हो गए कि मुझे कुछ हो जाएगा तुम्हारे एनिमीज की वजह से? तो तुमने इतनी बड़ी सजा दी मुझे। ताई, तुम जितना तड़पी हो मेरे लिए, मैं उससे ज्यादा तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे मिलने के लिए कितने पापड़ बेले हैं ये मैं ही जानता हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता, और जब मेरी आँख खुली तब डायरेक्ट लंदन में ही मेरी आँख खुली थी, और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं तुम पे दूर से ही नज़र रखूँगा। अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम पे खतरा होगा। 1 साल लगे मुझे उस आदमी को ढूंढने के लिए जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, जिसको तुम्हारे बारे में पता चल गया था, जिसको मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया था। पता है ताई पियर, भगवान भी हमें मिलाने की कोशिश कर रहे थे, और उस टाइम तुम्हारे भाई और पापा मेरे साथ मीटिंग के लिए आ गए थे, और मैं यहाँ आने से पहले पता है क्या करके आया? उस आदमी को मौत के घाट उतार के आया जो तुम्हें मारने की फिराक में था। मैंने जब तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था ना इस हालत में, तो मैं बता नहीं सकता था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था ताई, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे ताई, तुमसे शादी करना चाहता था, पर ये सब मंजूर नहीं था भगवान को, तो हमें अलग कर दिया था उस टाइम। मैं अब तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि जो तुम मेरे पास वापस नहीं आ पाए? तुम इंतजार कर रहे थे क्या कि मेरे घर से कोई आएगा और तुम्हें मेरे पास लेके आएगा? I'm sorry डियर, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, पर मैं भी बहुत ज्यादा तड़पा हूँ। तुम्हारे बिना एक एक पल निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मैं तुम्हारे पास आने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था। अगर आता तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था बेबी। I'm sorry ताया, मुझे पता है कि इस गलती की कोई माफी नहीं है, पर तुम मुझे कोई भी सजा दे दो, मुझे मंजूर होगी। मैं हर गलती मानूंगा, हर सजा मंजूर होगी मुझे। दोनों का रास्ता दूर जाके भी मुझसे I love you so much। आप मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं मर जाऊंगी। कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। I love you, I love you, I love you। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, मेरा हो जाऊंगा मैं। Oh shit. Here we go again. अगर तुम चाहो तो हम इससे आगे चलो छोड़ो, रहने दो। मैंने बहुत वेट किया है इस पल का, अब और वेट नहीं करना है मुझे। I am waiting for you, baby। डियर, क्या तुम खुद को संभाल पाओगी? अगर तुम रुके तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपने बाहों में। ऐसे ही दिन बीतते हैं एंड जंगकुक और ताए एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। घर वालों को भी पता चल गया था कि ये सब क्या माजरा था, सो सभी ताइकुक का सपोर्ट करते हैं एंड जंगकुक ताए को अपने घर ले जाता है एंड फिर शादी वादी भी करनी होती है इन दोनों को। तो शादी का सीन डायरेक्ट
उधर ही चलते हैं, चलो। आई लव यू बेबी बियर, आई लव यू टू बुकी। तू था कल भी, तू इस पल भी, तुझसे सब है साइयां। तू ही मेरा दिलबर, तू ही मेरा रब है साइयां। तू ही मेरा पता, तू ही बता के कैसे कहूँ अलविदा। तेरी आँखें, तेरी बातें, तुझसे हूँ मैं जावेदा। तेरे बिन क्या रातें दिन क्या जीने। इस स्टोरी में मैंने काफी कुछ सोचा था, पर जो सोचते हैं वो नहीं होता। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं। सो आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ये लास्ट पार्ट है, बट बनाना पड़ा। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।